जी कल आपने वो बताया था कि विष्णु शब्द व्यापकत्व के लिए इस्तेमाल होता है और विष्णु एक देवता का नाम भी है। हाँ, तो ये दो चीजें अलग अलग थोड़ा सा। क्या दो चीजें अलग अलग? नहीं, विष्णु शब्द जो है उसका अर्थ होता है व्यापक होने के कारण उसको विष्णु कहते हैं। हाँ, जैसा कि गया था तो मैंने वहां एक शब्द बताया था कि व्यास, कथा बांटने वाले को व्यास क्यों कहते हैं? व्यास का अर्थ होता है जो हर एक चीज का विस्तार करे, मतलब उसका डीप मीनिंग बताए, उसको एक्सप्लोर करे, एक्सपांड करे, एक्सप्लेन करे। हु इज डूइंग दिस? यस, वी आर कॉलिंग हिम व्यास जी। और वो जहां बैठते हैं उसको व्यासपीठ कहते हैं। तो व्यास शब्द किसी व्यक्ति का नहीं है। आज अगर मैं भी कथा करने बैठूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? व्यास जी आ गए जी। अब मेरे पुत्र का नाम सुखदेव नहीं है, ना ही मेरा पुत्र सुखदेव है, पर मैं व्यास हूं। तो व्यास का मतलब, जैसे इंदिरा गांधी लेडी, अभी 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 एक चर्चा चली थी जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्रॉब्लमेटिक। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बकवास करी राष्ट्रपति के लिए। द्रौपदी जी मुर्मू है हमारी राष्ट्रपति, उनके लिए उन्होंने प्रयोग किया राष्ट्रपत्नी। पर वो मूर्ख है, वो भूल गया, है ना, वो भूल गया कि राष्ट्रपत्नी नहीं है वो। औरत हो चाहे पुरुष हो, उस आसन पे बैठने वाले को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो पति का अर्थ उसको लगा कि पुरुष को ही पति कहते, वो इतना मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसका नाम सार्थक है, अधीर। उसका नाम ही है अधीर, मतलब जो खुद ही आधा अधूरा है, जो सब तत्पर है, मतलब तड़प रहा है, उसको जीवन भर तड़पते ही रहना चाहिए। और तड़पने में रंजन है, उसको आनंद आता है, इसलिए उसका नाम अधीर रंजन है। तो वो मूर्ख है, उसको नहीं पता कि पति शब्द का अर्थ पुरुषवाचक नहीं है। पति शब्द संस्कृत शब्द है। पति शब्द पा धातु से बनता है और पा धातु का अर्थ होता है पाति इति पति, और पा धातु रक्षणे पोषणे, रक्षण के अर्थ में और पोषण के अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थात जो रक्षण करता है और जो पोषण करता है वो पति कहलाता है। जैसे यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं कुलपति, ये यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। तो कुलपति मतलब कौन से कुल के पति है? कुल का मतलब होता है समूह। तो यूनिवर्सिटी में जितने ज्ञानी पढ़ाने आते हैं उनके कुल का रक्षण और पोषण करने वाले ये कुलपति है। अब वो कुलपति स्त्री भी हो सकती, पुरुष भी हो सकता है। वैसे ही जो विस्तार करता है वो व्यास है, वैसे ही जो व्यापक है वो विष्णु है। अब अधिकतर लोग इस व्यापक अर्थ को नहीं समझते हैं और शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 हाथ वाले देवता का नाम भी विष्णु है, वो लोग उनको ही जानते हैं। तो जिनकी जितनी योग्यता, जिनकी जितनी कैटेगरी, जिनकी जितनी पहुंच, उतना ही तो जानेंगे ना। भाई आपकी पहुंच तलाटी तक ही है तो आप कमिश्नर तक थोड़ी ना पहुंचोगे। आपकी पहुंच ही चपरासी तक है तो आप प्रधानमंत्री तक जा ही नहीं सकते, आपकी पहुंच लेवल ही वहां तक का है। वैसे लोगों की क्षमता सिर्फ देवताओं को देखने तक की है, इसलिए वो ये समझते हैं कि विष्णु नाम के देवता का अवतार कृष्ण है, जबकि विष्णु नाम के देवता का अवतार नहीं है। पर जो दैवी शक्ति
अब देवता शब्द भी कैसे बनता है, देव शब्द। और इसलिए देखो हमारे हिंदी या गुजराती किसी भी भाषा में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो देवलोक चले गए, वो देव हो गए, हमारा दादा देव थे गया। अब देव थे गया मतलब अब तक इंसान थे, अब तो ये देव हो गए का मतलब क्या, तो देव तो उनके लिए भी होता है, देवलोक पामी गया। अब देवलोक पामी गया के देव थे गया, तो देव शब्द तो वहां भी प्रयोग होता है। तो देव शब्द बनता है दिव धातु से, इसीलिए संस्कृत पढ़नी अत्यंत आवश्यक है। दिव धातु का अर्थ होता है दिवु क्रीड़ायाम, दिवु दिव्य ने, जिसने दिव्यता प्राप्त करी या जो अपनी मस्ती में रममाण है, उसे देव शब्द से हम नवाजते हैं। तो देवता का अर्थ क्या होता है, जिनके पास दिव्यता है। जैसे स्वर्ग में रहने वाले इंद्र, अग्नि, वरुण, ये जितने देवता हैं उनको पसीना नहीं होता, उनके शरीर में बदबू नहीं आती क्योंकि पसीना ही नहीं होता। समझ रहे हैं, उनको पसीना नहीं होता है। इतना ही नहीं, उनकी उम्र भी आप देखो बढ़ती नहीं है। कभी आपने सुना कि इंद्र देवता अभी हजाम की दुकान पे दाढ़ी बनवाने गए हैं, उसमें उनके मूंछ के दाढ़ी के बाल थोड़े सफेद हो गए तो काले करवाने गए, कभी सुना? आप जब भी देखो एकदम 16 साल के जवानी दिखते हैं हमने को, चाहे राम जी देखो चाहे गणेश जी देखो, हर एक को, क्योंकि उनकी उम्र में विकृति नहीं आती, मतलब शरीर में विकार नहीं आता। उनका शरीर हमारे जैसा सामान्य नहीं है, वो दिव्य है। उनकी लीलाएं क्रीड़ाएं दिव्य होती हैं, और इसीलिए देवता, देव शब्द वो दिव्यतावाची है और क्रीड़ावाची है, क्योंकि दिवु धातु का अर्थ होता है क्रीड़ा। अर्थात जो अपनी क्रीड़ा में मगन रहता है वो देव है, अपनी मौज में रहता है वो देव है। उसकी हर एक क्रिया क्रीड़ा ही होती है। कोई भी क्रिया, खेल, तो देवता शब्द से लोग ये समझने लगे कि विष्णु देवता नाम के विष्णु का अवतार या अंश है कृष्ण। ये उन लोगों की लेवल, योग्यता और अधिकार को संपादन करते हैं। ऐसे ही भागवत जी में प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन आता है, हीन, मध्यम और उत्तम। उसमें हीन प्रकार के वक्ता वो सूत जी हैं, और हीन प्रकार के श्रोता शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि है। मध्यम प्रकार के वक्ता नारद जी हैं, और मध्यम प्रकार के श्रोता स्वयं श्रीमद् वेदव्यास जी हैं। उत्तम भागवत के उत्तम वक्ता वो शुकदेव जी हैं, और उत्तम श्रोता परीक्षित राजा है। पर फिर भी उनको उत्तमोत्तम नहीं कहा गया, उत्तमोत्तम श्रोता विदुर जी को कहा गया। ध्यान से समझना, हीन इसलिए कहा गया क्योंकि शौनक इत्यादि ऋषि मुनि होते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंश रूपी अवतार को ही अवतार माना। जैसा कि भागवत जी के प्रथम स्कंद महात्म्य में और प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रश्न आते हैं कि देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट होकर के भगवान ने क्या क्या कर्म किए न, वो हमको कर्म बताइए। मतलब उनको भगवान की लीला दिखती नहीं, और भगवान नंद ब्रज गोकुल में प्रकट हुए ये उनको पता नहीं चला। वसुदेव गृहे जाता, कारागार में प्रकट हुए और गोकुल गए, ये जिन जिन को लगा ये सब इनाधिकारी हैं।
ऐसा भागवत जी कहती है, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् गोकुल का प्रागट्य देखा ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आया, उनको लगा कारावास में जन्म लेकर के वहां गए, मतलब वहां का जन्म नहीं देख सके। तो वहां का प्रागट्य, वहां का जन्म देखने के लिए जो दिव्य आंखें चाहिए थी वो उनके पास नहीं है, इसलिए हीनाधिकार है, उनका अधिकार हीन है। हीन मतलब निम्न कोटि का। वैसे ही विष्णु का अर्थ मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। व्यापकत्वेन विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है, उस शक्ति को हम विष्णु कहते हैं। और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठी करके प्रकट होते हैं। और ये बात भागवत जी के अंदर दशम स्कंद में और द्वितीय स्कंद में दोनों जगह बताई गई कि भगवान अपनी सारी शक्तियों को समेट करके प्रकट होते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो पलने में झूलते भी 25 साल की गोपी के साथ प्रेम कर सकते हैं, उसके लिए उनको जवान होने की जरूरत नहीं है। वो माता का स्तनपान करते करते जृंभण लीला करके पूरे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण कर सकते हैं, उसके लिए उनको विराट रूप लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा बात क्लियर हो रही है, क्योंकि वो अपनी सारी शक्तियों के साथ। अब विष्णु नाम के एक देवता भी, पर उन देवता का भगवान अंश नहीं है, पर भगवान की 3 शक्तियां हैं, सात्विक राजस तामस, ये शक्तियां हैं। मैं गुण नहीं कह रहा हूं, गुण तो हमारे लिए होते हैं, भगवान तो निर्गुण है, मतलब गुणों से पर है। निर्गुण का अर्थ निराकार मत समझ लेना। यही बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, पता नहीं आपको मैं इतने सरलता से समझा रहा हूं, समझ क्यों नहीं आ रही। मैं ये वेदांत में बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूं कि निराकार शब्द, कभी आप निराकार शब्द को देखो तो निराकार शब्द का भी एक अलग आनंद है। निराकार मतलब क्या? इसका कोई आकार नहीं। किसने बोला ऐसा? જેનો કોઈ આકાર નથી, કોઈ ફોર્મ નહીં ગુરુજી. જેનો આકાર એટલો વિશાળ છે કે જેનો કોઈ, જેમાં બધા આકાર સમાઈ ગયા છે। इसका संस्कृत में इस प्रकार व्युत्पत्ति होती है, निर्गताः आकाराः यस्य स निराकारः, जिसमें से ही सारे आकार प्रकट हुए हैं वो निराकार है। निर्गता आकाराः, ये पूरे विश्व के जितने आकार हैं वो जिसके अंदर है, इतना बड़ा आकार जिसका है वो निराकार है। हम निराकार का अर्थ ये लेते हैं कि जिसका कोई आकार ही नहीं है। ये जितने भी आकार है किसके हैं बताओ? ये आप अपना रूप जन्म लेने के पहले एप्लीकेशन किया था कि भगवान मेरी नाक ऐसी देना, मेरे बाल ऐसे देना, मेरा कलर ऐसा देना, मेरी बॉडी ऐसी देना, तो ये आकार लाए कहां से आप? निराकार से प्रकट हुआ। निराकार जो वो उसी का आकार है। और इसी बात को रुक्मणी जी ने अपने प्रेम पत्र में लिखा है, दशम स्कंद के 52वें अध्याय में। गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्याम अखिलार्थ लाभम। भगवान आपका ये जो रूप है ना, ये मतलब ये जो अभी आपने कृष्ण रूप धारण किया है, वो आंखों वालों के लिए
रूप देखने की इच्छा वालों के लिए सार्थक जीवन है अगर ये रूप दिख जाए आपका। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, सारे लाभ देने वाला है, सारे लाभों की अखिल अर्थ को संपादन करने वाला है, जीवन की सार्थकता करने वाला है आपका ये रूप दिख जाए तो बोले क्यों? भगवान बोलते ऐसा क्यों? तो रुक्मणी जी कहती है श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुण सुने। भगवान बोले तो उसमें कौन सी बात हो गई? बोले भुवन सुंदर। भुवन सुंदर मतलब कौन से गुण? भुवन सुंदर, भुवन सुंदर मतलब इस विश्व भुवन में सबसे सुंदर नहीं, भुवन में सबसे सुंदर तो लियोनार्डो कैप्रियो है जो टाइटैनिक फिल्म का हीरो था। જેનાથી પૂરા વિશ્વની સુંદરતા और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, भुवन। तो आप क्या भगवान की कंपैरिजन लियोनार्डो कैप्रियो के साथ कर रहे हैं आप? જેના સુંદરતાથી ભુવન સુંદર થઈ ગયું हैं? જેના સુંદરતાથી ભુવન સુંદર લાગે। हाँ, रुक्मणी जी कह रही है कि भुवन सुंदर मतलब मैंने आपके ये गुण सुने, क्योंकि जब मैंने नारद जी से आपके गुण सुने तब मुझे ये दर्शन हुए कि ये त्रिभुवन में गुलाब में जो गुलाबीपन है वो आया कहां से? ये मोर के पंखों में कलर भरने कौन, अंडा तो सफेद ही होता है, तो उसके पंख ऐसे कलरफुल निकले, ये कलर किसका है? वो आपका कलर है। ये बादल इतने सुंदर हैं क्योंकि आप सुंदर हो और आपके एक अंश से ये प्रकट हुआ है, भगवान के एक अंश मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। मतलब आपका ही सौंदर्य भुवन में है और इसीलिए अब मुझे, क्योंकि भुवन में मुझे आपकी सुंदरता दिख रही है। तो अगर कोई सुंदर है तो उस वक्त ये मत सोचो आय हाय आ कितनी ब्यूटीफुल छोकरी छे, ये सोचो कि इसको सौंदर्य प्रदान करने वाला कितना सुंदर होगा। उसका एक अंश मात्र अगर इतना सुंदर है तो जिसके पास 100% है वो अगर दिखने मिल जाए तो, इसलिए रुक्मणी जी कह रही है कि रूपम, आपका ये वाला जो रूप है ना वो ये सारे सौंदर्यों को प्रदान करने वाला है। और इसीलिए निराकार, निराकार मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है, जो शक्ति दिख नहीं रही है पर है सर्वत्र व्याप्त, तो उसका कोई आकार है? मोबाइल में सिम कार्ड के रूप में है, लाइट और पंखे में विद्युत के रूप में है, बादलों में पानी के रूप में है, अन्न में रजोगुण के रूप में है, पुरुष के अंदर वीर्य के रूप में है, स्त्री के अंदर रज के रूप में है। आप पुरुष और स्त्री के संभोग से एक बालक हुआ, ठीक है, पुरुष और स्त्री के संभोग से एक बालक हुआ तो फिर पुरुष ही भगवान हो गया ना भाई, उसी के वीर्य से तो हुआ और स्त्री के रज से हुआ, वीर्य और रज का जो मिलन हुआ, स्त्री बीज फर्टिलाइज हुआ नहीं। वो जो बालक हो रहा है ना, वो जो शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, वो वीर्य के रूप में भगवत शक्ति है, रज के रूप में भगवत शक्ति, उसका कोई आकार नहीं है। वो जिस आकार में ढलना चाहे वो ढल सकता है, इसीलिए वो निराकार है, क्योंकि सारे आकार उसी से हैं और वो सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए देवताओं ने जब भगवान की स्तुति करी तो यही तो स्तुति करी कि आप निराकार हो, पर आपने जो ये आकार धारण किया है ना, उससे हमारा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि आप हर जगह व्याप्त हो वो तो देखने मिलते नहीं हो, पर आपने सारी शक्ति समेट के ये जो रूप लिया है उसका आनंद बड़ा अजीब है, अलग ही है। आज पता चला कि ये सब जगह जो शक्ति व्याप्त है वो ये शक्ति है। वो शक्ति कौन? तो के कृष्ण। और इसीलिए कृष्ण को देख करके लोग पागल हो जाते हैं।
ऐसे ही थोड़ी पागल होते हैं। आई बात समझ में? जी। तो वो सर्वत्र व्याप्त है। अब वीर्य का कोई आकार है नहीं। रज का कोई आकार है, विद्युत का कोई आकार है? वो विद्युत को आपने वायर में डाल दिया तो वो वायर जैसी हो गई। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उसने वायर में डाला तो कैसी? वायर जैसी। और वायर में न डाल करके आपने एक पिलर लगा दिया तो पिलर जैसी हो गई। है वही शक्ति, सब कुछ चल रहा है और इसीलिए उसको विष्णु कहते हैं। અને આ વાત ભાગવતજીના 10મા સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયમાં કહેવામાં આવી ભગવાનના પ્રાગટ્ય વખતે। જન્માષ્ટમીની રાત્રિ આપણે બોલીએ છીએ 8.5 શ્લોકો, એના પહેલાના આ શ્લોક તતો જગન્મંગલમચ્યુતાંશમ સમાહિતમ સૂરસુતેન દેવી। આ શ્લોકો તમે ભાગવતજીમાં સાંભળ્યા હશે 10મા સ્કંદમાં ભગવાનના જન્મ વખતે કે જ્યારે દેવકીજીના ઉદરમાં ભગવાન પધાર્યા ત્યારે શું આવ્યું? તતો જગન્મંગલમચ્યુતાંશ, જગતનું મંગલ કરવા માટે અચ્યુતાંશ। હવે જે લોકો સંસ્કૃત નહોતા જાણતા એ લોકો એક એવો અર્થ કર્યો કે અચ્યુતના અંશ ભગવાન આવ્યા। અચ્યુતાંશ એટલે વિષ્ણુના અવતાર। પણ જે લોકો સંસ્કૃત જાણતા હતા, ગુરુજનોની પાસે બેસીને ભણ્યા હતા, એમને બહુપ્રીહી સમાસ અને કર્મધારે સમાસ ખબર હતી એટલે એમણે આવો અર્થ કર્યો, અચ્યુત યસ્ય અંશઃ સ અચ્યુતાંશઃ। અચ્યુત પણ જેનો અંશ છે એવા સ્વયં અંશી હવે દેવકીજીના ગર્ભમાં પધારી રહ્યા છે। અચ્યુત પણ જેનો અંશ છે। અચ્યુત એટલે અક્ષર, અક્ષર બ્રહ્મ। અક્ષર બ્રહ્મ પણ જેનો અંશ છે એવા પરબ્રહ્મ પધારી રહ્યા છે એમ। અચ્યુત એટલે જે ચ્યુત નથી થતો। ચ્યુત એટલે જેમાં ક્યારે કોઈ વિકાર આવતો નથી, જેમાં કોઈ પરિવર્તન આવતા નથી, જે નાનો મોટો થતો નથી, જે ખતમ થતો નથી, જે એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે, પરમેનન્ટ, જેને ડિસ્ટ્રોય કરી શકાતો નથી અને અચ્યુત શબ્દથી ઉલ્લેખિત કરાય। જેનું વર્ણન આજના આપણા સાયન્ટિસ્ટોએ ગોડ પાર્ટિકલ નામથી કર્યું। તો તાત્પર્ય ध्यानથી સમજો વાતને કે પરમાત્માનો આ અંશ અચ્યુત એટલે જેને ડિસ્ટ્રોય ન કરી શકે એને અચ્યુત કહેવાય। અને અચ્યુતાંશ એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એમ। તો અચ્યુત પણ જેના અંશ છે, વિષ્ણુ નામના દેવતાને અચ્યુત કહેવાય છે। એટલે જે લોકો વિષ્ણુ પુરાણનો પાઠ કરતા હશે એમને ખબર હશે કે એમને उनको भी अच्युत कह के पुकारा जाता है। भगवान कृष्ण को भी कई बार अर्जुन ने गीता जी में हे अच्युत ऐसा कह के पुकारा है। तो भगवान अच्युत के अंश नहीं है, पर भगवान से अच्युत सारे अंश बनकर के प्रकट हुए हैं। तो विष्णु नाम के जो देवता हैं वो भगवान की 3 शक्तियां हैं, सात्विक राजस तामस। इन 3 शक्तियों के गुणाभिमानी देवता हैं। उसमें से ब्रह्मा जी वो रजोगुणाभिमानी देवता है, मतलब भगवान की जो रज शक्ति है उसके अभिमानी देवता है। और रजोगुण का काम ब्रह्मा जी करते रहते हैं। रजोगुण का काम क्या? उत्पत्ति करना। विष्णु वो सात्विक गुणाभिमानी देवता है, सत्व गुणाभिमानी देवता है। मतलब भगवान का जो सत्व गुण है वो उनके अंदर विद्यमान है, उससे विष्णु प्रकट हुए। और भगवान की जो तमस नाम की शक्ति है उसमें से शिवजी प्रकट हुए। और इसीलिए शिवजी का तमोगुण का काम क्या? तो लय करना वो तमोगुण का काम है, क्रोध करना वो रजोगुण का काम है, और सत्व गुण शांत होता है। इसलिए देखो विष्णु भगवान कैसे बैठे रहते हैं। विष्णु भगवान का वर्णन भी कैसा है शास्त्रों में
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। शांताकारम, मस्ती से आंख बंद करके सोते रहते। भृगु ऋषि ने छाती में लात मारी तो भी हो, ठीक है तुम मारते रहो कोई बात नहीं। इतनी शांति किसमें होती है भाई? तो इसीलिए भागवत जी के 10वें स्कंद में भी ये बात आई कि ततो जगन मंगलम अच्युतांशम, जगत का मंगल करने के लिए अच्युत जिनके अंश हैं ऐसे भगवान अंशी कहां पधारे? तो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुते न देवी। पहले शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी में आए, वसुदेव जी के मन के द्वारा देवी देवकी में पधारे, और देवकी कैसे लगने लग गई? जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हो, ब्राजमानो यथा रवि, जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य खिले हो, ऐसी देवकी जी दिखने लगी। कारावास में अंधकार का एक छींटा नहीं था ऐसा। तो जब ये विष्णु है जो सर्वत्र व्याप्त शक्ति जब आती है तब ऐसे आती है, और ऐसे भगवान का अवतरण होता है।